जय हिंद सभी को। चलिए देखते हैं, एक मज़ेदार टॉपिक का हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, है कि नहीं। प्रिंट का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार प्रिंट का जो विकास होता है, किस प्रकार प्रिंट का एक इस्टेब्लिशमेंट जो होता है, चाइना से होते हुए सिल्क रूट के माध्यम से यूरोप के कई सारे देशों में पहुंचता है। फिर यूरोप में जाने के बाद वहाँ के जो इतिहास है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के सोशल, वहाँ का पॉलिटिकल, किस प्रकार की चेंजिंग आता है, लोगों की सोच में किस प्रकार का बदलाव आता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि भारत में जो प्रेस का जो देन है पुर्तगालियों का था। वो लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तमिल मलयालम में अपना जो किताब वगैरह किताब उन्होंने क्या किया था, छापा था। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसका अब भारत में भी प्रभाव बढ़ते जा रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि भारत में जो समाचार पत्र की बात करें तो बंगाल गजट जो था, जेम्स हिक्की ने उन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था, जिसको बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था, बंद करवा दिया था। इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वाकई में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। और इससे हम लोग के जो पिछला जो एक इतिहास है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक से रिलेटेड हो, उन सब चीज़ों पर हम लोग जानेंगे और किस प्रकार से उसमें सुधार हुआ है, उन सभी इतिहास को हम लोग बिंदुवार तरीके से देखेंगे। इसलिए हमारा जो टॉपिक है आज का, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। देखिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि धार्मिक सुधार, और पब्लिक डिबेट्स का मतलब हो गया कि एक तरह से बहस, यानी लोगों का उस पर क्या विचार हो सकता है। धार्मिक सुधार का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति, और रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो होती है, कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी न किसी धर्म से संबंध रखता है। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, कई तरह के धर्म हो सकते हैं। और उन धर्म में संबंध रखने के बाद उनका कोई ना कोई अनुष्ठान होता है, कोई ना कोई रीति रिवाज उनका होता है। हर व्यक्ति का अपना एक रीति रिवाज होता है। अब क्या होता है कि हम इस चीज़ में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक रीति रिवाज जो थे उस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, एक कोड की तरह थे। मतलब इतना खराब व्यवस्था था, मतलब वो धार्मिक का ही नाम दिया गया था, लेकिन वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही खराब व्यवस्था था। और उस व्यवस्था के खिलाफ कोई व्यक्ति आवाज़ ही नहीं उठाता था। अगर कोई व्यक्ति आवाज़ भी उठाए तो लोग कहते थे कि तुम तो धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं, तुम धर्म पर कैसे सवाल उठा सकते हो। और ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता था, या घर से बेदखल कर दिया जाता था, या उनको मतलब समझिए कि कोई ना कोई उनको सज़ा दे दिया जाता था। सेम यही सिचुएशन हम लोगों ने यूरोप में भी देखा था, जहाँ पे पोप लोग करते थे। वहाँ भी अगर कोई बाइबल के खिलाफ कोई कुछ बोल दिया, चाहे कोई रीति रिवाज के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो वहाँ भी उन लोगों के साथ वही हरकत होता था। तो खैर, हम लोग इंडिया को परिदृश्य में रखकर, इंडिया को एक मतलब सेंटर में रखकर इस चीज़ को हम समझेंगे कि हमारे समाज में उस समय की समस्या क्या थी, और उस समस्या को समझकर उसके निदान पर बात करेंगे, उसका क्या निदान था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समाज में जो एक 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 समाज में उस समय में क्या था, अगर सोशल लेवल पे देखा जाए तो उस समय में था बाल विवाह। अगर देखा जाए, चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा था। पुराने ज़माने में चाइल्ड मैरिज था, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है, बाल विवाह ये था कि जब लड़की का उम्र 9 साल 10 साल तक हो जाता था तो लोग उसकी शादी कर देते थे। और शादी करते थे तो वो ये मत समझिए कि उसका शादी 12-13 साल के लड़का से हो रहा है, नहीं, उसका शादी उसके 3 गुने उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाता था। पहला समस्या ये था। दूसरा समस्या ये था कि ये तो चाइल्ड मैरिज तो छोड़िए, कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि आप लोग अपने दादा-दादी से सुने भी होइएगा कि पहले जो शादियाँ हो जाती थी, जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है, 3 साल 2 साल का हुआ है, अभी गोद में ही है, तब तक क्या हुआ कि किसी बचपन में ही किसी व्यक्ति से किसी बच्चे से उसको क्या किया गया, शादी करा दिया गया। ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत सारा सुना भी है, और मुझे देखने को भी ऐसे इस तरीके से मेरे दादाजी भी इस तरीके की कहानी बहुत सारे बताए हैं। तो उस चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ा एक मतलब एक दिक्कत था। दूसरी समस्या क्या थी, उस समय में एक तरह से सती प्रथा था। सती प्रथा। देखिए, जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे तब तक उसको निदान पर हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तभी ना मतलब रिलीजियस रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। सती प्रथा क्या था, जब भी किसी औरत की पति अगर उसका देहांत हो जा रहा है, अगर कोई स्त्री है, कोई औरत है, कुछ दिनों के बाद, शादी के बाद क्या हुआ कि किसी मतलब या प्राकृतिक कारण से या नेचुरल वे में, चाहे कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अगर उसका पति का देहांत हो जाए, मर जाए, तो उस समय का व्यवस्था ऐसा था कि उस मतलब उस पति के साथ, यानी मरे हुए पति के साथ उसी के मतलब उसी के चिता पे रख के उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा था। तो पहली बात तो ये है कि वही है विडो इमुलेशन, सती प्रथा जिसे कह सकते हैं। विधवा दाह भी कह सकते हैं कि समय में औरत भी क्या करती थी, अपने आप को कुर्बानी दे देती थी, मर जाती थी। मोनोथीज्म था। मोनोथीज्म देखिए, कई मोनोथीज्म का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, थीज्म का मतलब होता है, देखिए, वाद, एक तरह से कह सकते हैं एक ईश्वरवाद। जब कोई व्यक्ति एक ही ईश्वर में विश्वास करता है उसको मोनोथीज्म कहते हैं कि ईश्वर एक ही है।
ज़्यादा ईश्वर नहीं है, 1 करोड़ 10 करोड़ देवी देवता नहीं है, बस ईश्वर एक है। यानी इस संसार को चलाने वाला मात्र एक ही ईश्वर है। वैसे अगर ऐसी ही अगर विचारधारा किसी व्यक्ति का हो तो मोनोथिज्म होता है, जैसे इस्लामिक विचारधारा मोनोथिज्म पे चलता है। खुद मतलब हिंदू कल्चर में भी कई सारा ऐसा सेक्ट्स है जो मोनोथिज्म को मानता है। फिर आगे आगे देखेंगे ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, यानी ये सब ब्राह्मण से रिलेटेड कई सारा मतलब पुजारी से रिलेटेड कई सारा इस समय कल्चर जो है, रीति रिवाज है, ये सब विचारधारा उसमें चल रही थी। फिर आइडोलेटरी, आइडोलेटरी का मतलब है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा उस समय में क्या चल रही थी, मूर्ति पूजा भी चल रही थी। तो ये जो था, देखिए मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा चीज़ कुरीति है चाहे ये नहीं है। कहने का मतलब है जो चीज़ जो देखने से ही सब व्यक्ति को लग जाए कि हाँ भाई ये कुरीति है, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा कुरीति है, चाहे ये मोनोथिज्म कुरीति है, चाहे बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करना ये कुरीति है। लेकिन कई ऐसा चीज़ है जो वाकई में अगर देखा जाए तो वो कुरीति ही है, एक तरह से समझिए कि सबसे खराब व्यवस्था है। जैसे कि चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, विडो इमोलेशन, ये जितने भी सारे व्यवस्था है एक तरह से ये क्या है, एक तरह से खराब व्यवस्था है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय के जब प्रिंट कल्चर आ गया है, किताबें छपने लगी है, तो लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किताबें अपना विचारधारा को छपवा रहे हैं, किताब भेज रहे हैं मार्केट में, लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो तरह की विचारधारा आ गई है। एक विचारधारा ऐसा आ गया है जो ये मान के चल रहा है कि ये जितनी भी सारी व्यवस्था है ये बिल्कुल सही है, यानी सती प्रथा गलत नहीं है, चाइल्ड मैरिज गलत नहीं है, ये सब नर बलि, उस समय में नर बलि भी चलता था। नर बलि, नर बलि आप समझिए किसी जैसे आज भी देखिएगा कई सारे पूजा जो होता है उसमें क्या होता है कि लोग जानवरों की बलि देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि उस समय में नर बलि की भी प्रथा चल रही थी, मतलब किसी पुरुष को ही क्या किया जाता था, किसी व्यक्ति को चाहे किसी गुलाम को ही क्या किया जाता था, उस समय में किसी बच्चा को भी क्या किया जाता था, बलि दे दिया जाता था। तो ये जो प्रथा चल रही थी एक तरह से बिल्कुल ही खराब व्यवस्था था। तो इन सभी के खिलाफ कई ऐसे उस समय के मतलब उस समय के कई ऐसे मतलब विचारक, कई ऐसे रिफॉर्मर, सुधारक इनके खिलाफ आवाज़ उठाए कि नहीं इसको ख़त्म होना चाहिए, समाज से कम इस व्यवस्था को ख़त्म कर देना ठीक रहेगा। अब इसी चीज़ को पढ़ना है कि कैसे ये लोग अपना शुरुआत करते हैं, इसको ख़त्म करने में क्या क्या समस्या थी, इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो हम लोग समस्या पर तो बात कर चुके हैं कि क्या क्या समस्या थी उस समय में। सबसे पहले अगर महिलाओं के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या था, औरत के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी, दो समस्या थी इनके पास। पहला समस्या ये थी कि अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसके पास दो ऑप्शन होता था। पहला ऑप्शन ये होता था या तो वो अपने पति के साथ जिंदा जल जाए, या तो अपने पति के साथ जिंदा जल जाए, या दूसरा वो अपना घर छोड़ के कहीं भाग जाए, या तो अपना घर छोड़ के भाग जाए, नहीं तो पति के साथ क्या हो जाए, जिंदा जल जाए। लेकिन हुआ क्या, इसमें क्या होता था, कई ऐसी औरत को लगता था कि नहीं किसी का पति मर गया है, उसको अंदर से लग रहा है कि नहीं मुझे अपने पति के साथ जिंदा नहीं जलना चाहिए। आज पति मरा, सबसे नज़र बचा के, सबसे मतलब समझिए कि नज़र, उसके पास दो ही ऑप्शन होता था कि या तो वो पति के साथ जिंदा जल जाए और नहीं तो क्या हो सके घर से भाग जाए। तो वो क्या होती थी, कभी कभी महिलाएं जो होती थी जो अपने पति के साथ नहीं जलना चाहती है वो क्या होती थी, घर से भाग जाती थी। अब वो घर से भाग गई, उसका पति मरा हुआ है, अब लोग उसको खोज रहे हैं कि कम से कम वो मिल जाएगी तो उसके साथ जिंदा जला देंगे। लेकिन पता चला कि वो तो भाग चुकी है घर से। अब लाश को तो वैसे रखा नहीं जा सकता, एक दिन दो दिन के लिए तो छोड़ सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए तो छोड़ नहीं सकते हैं, लाश से बदबू आने लगेगी। अब मजबूरी में ये लोग क्या कर देते हैं कि उसको ले जाकर जिंदा, मतलब उसको क्या होता था, पति को ले जाके शमशान घाट पे जला के चले आते थे। अब जब वो जला दिया गया तो अब वो कुछ दिन के बाद क्या हो रही है कि उसकी पत्नी जो है अब वो लौट के गाँव में आ रही है। तो जब गाँव में लौट के आ रही है तो बाकी के लोग देख रहा है कि भाग तो गई थी, अब पति को तो जला दिया गया है। अब सती प्रथा क्या करता है, सती प्रथा यही करता है कि जब पति मर जाए तो उसके साथ पत्नी को जिंदा जला देना है। लेकिन अब पति को तो पहले ही जला दिया गया है, अब तो पति उसका रहा ही नहीं, अब उसको तो जलाया नहीं जाएगा। तो वो क्या होता था कि वहीं गांव में अपने जीवन को एकाकीपन या कह सकते हैं अकेले में अपने जीवन को गुजारती थी। उसको मतलब जो संपत्ति जो होता था, उसका जो पति का जो संपत्ति होता था उसमें संपत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता था, वो अपना जीवन अकेले ही गुजारते थे। दिक्कत यहाँ भी नहीं होता था, दिक्कत सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ होता था कि अगर उस गांव में किसी भी बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, सपोज कीजिए कि कोई गांव है, उस गांव में होता क्या है कि अगर उसका पति मर गया है, उसको नहीं जलाया गया, वो बेचारी भाग गई, कुछ दिन के बाद लौट के आ गई, कुछ दिन के बाद उसी गाँव में किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया, इलाज कराया जा रहा है, बेचारा ठीक नहीं हो रहा है। अब लोग बाकी लोग क्या कह रहा है कि हो ना हो यही औरत जो है इसको कारण कर दी है, डायन, ये डायन हो गई है। अब उसको डायन का आरोप लगा दिया जाता था। लोग बोलते थे अब कोई गांव में कोई व्यक्ति जवान आदमी मर भी गया तो लोग बोल रहा है कि नहीं ये कोई नहीं मारा, ये इसी औरत का काम है, इसी ने डायन
डायन उसका संज्ञा दे दिया, ये डायन है, डायन का रंग कर दी है, इस तरीके से करके उसका बाल पूरा छील दिया जाता था। मेरा भी बाल तो छिला हुआ ही है, तो मुझे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता था, उसका बाल छील दिया जाता था और छील के क्या होता था, कालिख लगा के उसको गाँव में उस तरीके से क्या किया जाता था, उसको मतलब उसको घुमा दिया जाता था। अब इस सारी व्यवस्था को देखकर बेचारी औरत करे तो क्या करे, बाकी जो औरत जो देख रही है उसकी स्थिति को देख रही है, सोच रही है कि बाप रे, इस बड़ी नर्क भरा जीवन है। अगर किसी का पति फिर दोबारा मर भी जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन बच गया है, या तो पति के साथ जिंदा जल जाए, और नहीं तो अगर वो नहीं भी जलेगी, अगर वो जिंदा रह भी जाती है तो उसका जीवन बिल्कुल नर्क जैसा गुजारना पड़ेगा। गाँव में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होगा, किसी का कुछ हो जाएगा तो इसी को आरोप लगा देगा लोग, इसको डायन कारण कर दी है, इसका मतलब कई सारा का आरोप लगा दिया जाएगा। तो इन सब ये ऐसी कुरीतियाँ जो थी उस समय के समाज में, समझिए कि पूरी तरीके से क्या थी, व्याप्त थी। हालांकि ये सब बिल्कुल क्या है, इसको अंधविश्वास है, इसको इस बात को बिल्कुल अंधविश्वास है। अगर ये बातें सही होती तो भारत सरकार क्या करती, भारत सरकार क्या करती, ऐसी सारी महिलाओं को क्या करती, बुला के लाती और ले जाके किसी दुश्मन से अगर लड़ना है तो राइफल मत ले जाओ, इन्हीं को ले जाओ, सबको कारण कर करके क्या करेगी, मार देगी। लेकिन नहीं, गांव में ऐसी अंधविश्वास क्या थी, व्याप्त थी। तो ये समस्या थी उस समय में कि जो उस समय के समाज में बहुत हद तक वो व्याप्त तरीके से चल रही थी, ठीक है। तो हम समस्या तो समझ चुके हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रख दिया गया है रिलीजियस रिफॉर्म, धार्मिक सुधार। क्यों, तभी समस्या रहेगा तभी तो सुधार होगा। तो इसलिए रिलीजियस रिफॉर्म टॉपिक का नाम है, ताकि आप लोगों को यहाँ से एक ब्रॉड लेवल को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अब चलिए, सुधार कहाँ से होता है, सुधार तो किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। तो बंगाल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक सेकेंड, वो जो व्यक्ति है उनका नाम है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये व्यक्ति, इनका जन्म हुआ था बंगाल में, ये बंगाल के थे, 1774 में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में आप जानिएगा तो समझिए कि एक तरह से आपको समझ में आएगा। इनको आधुनिक आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, बोला जाता है कि हाँ, क्योंकि इन्होंने आधुनिकता पर सबसे ज़्यादा बल दिया। और जब बड़ा हुए तो इन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब में इन्होंने मोनोथिज्म पे बात किया था। बोला था एक ईश्वरवाद ही होता है। इससे इनके पिताजी भड़क गए, बोले कि तुम तो मेरे ही धर्म में पैदा होकर मेरा ही धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे, तुम्हारे जैसा पुत्र तो बिल्कुल निकम्मा ही है। उन्होंने राजा राम मोहन राय को घर से ही निकाल दिया। खैर, आगे जाकर इनका जो एक भाई जो था, ब्रदर, इनके भाई थी और इनके भाभी थे, राजा राम मोहन राय की भाई और भाभी, इनसे इनका ज़्यादा स्नेहपन सबसे ज़्यादा था, ये लोग बहुत ज़्यादा लगाव था। कुछ समय के बाद क्या होता था, ये अपने भाई को ही समझिए कि भाभी की तरह मानते थे। मतलब राजा राम मोहन राय जो थे अपने भाभी को माँ समान मानते थे और बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। और इनकी जो भाभी जो थी, राजा राम मोहन राय को भी बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत मान सम्मान करती थी। बीते दौर में क्या हुआ कि इनके भाई की समझिए कि मृत्यु हो गई। अब चूंकि भाई की मृत्यु हो गई तो वहीं जो व्यवस्था जो था, सती प्रथा की जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के तहत इनकी भाभी को भी मतलब क्या किया गया, सती प्रथा के तहत इनको भी जिंदा जला दिया गया। जब इनके भाभी को जिंदा जला दिया गया तो राजा राम मोहन राय को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। अंदर से ये सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसी व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब अंदर ही अंदर इन्होंने क्या किया, प्रण किया, इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जिस व्यवस्था के तहत मेरी भाभी को जिंदा जला दिया गया है, अगर आने वाले समय में मैं उस व्यवस्था को ना खत्म कर दूं तो मेरा भी नाम राम मोहन राय नहीं। हालांकि उस समय में राजा नहीं लगा था, राम मोहन राय था, बाद में इनको उपाधि मिला राजा राम मोहन राय की। तो ये बोल रहा है कि नहीं, मैं इस व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या करूंगा, खत्म करूंगा। और इन्होंने बहुत पढ़ाई किया, इन्होंने पारसी, हिंदी, इंग्लिश, कई विषयों के बारे में इन्होंने पारंगत हासिल किया, बहुत पढ़े लिखे। और बाद में आके इन्हीं के बदौलत सती प्रथा का बिल्कुल क्या किया गया, उन्मूलन किया गया, खत्म किया गया। और इन्होंने अपना मतलब जो पत्रिका जो था, यही पत्रिका है इनका संवाद कौमुदी, 1821 में क्या किया इन्होंने प्रकाशित किया। पूछेगा संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, तो आपको याद रखना है राम मोहन राय। कब किए, 1821 में किए थे, ठीक है। और इस पत्रिका में जो अपना विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने सपोर्ट किया, बोले कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। अगर देश को विकास करना है तो अंग्रेजी शिक्षा उतना ही जरूरी है जितना कि हिंदी शिक्षा। बाकी के जो धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, अंग्रेजी शिक्षा नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा से हमारा जो एक संस्कृति जो चीज़ है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं, जबकि राजा राम मोहन राय इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा को रखो, इसको बर्बाद मत करो। इनके बारे में कहा जाता था कि ये 3 प्रकार के घर में रहते थे। राजा राम मोहन राय के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके पास 3 प्रकार का घर था, ये 3 घर में रहते थे, 3 घर में। पहले घर में ऐसा था, ये देहात, इसमें गांव वाला सामग्री रखते थे, यानी गांव, इस विलेज से रिलेटेड। गांव में जैसे खटिया हो गया, चरपाई हो गया,
ठीक है, पीने के लिए लोटा में पानी हो गया, ये सब सतुआ खाते थे, ये गांव वाला रहते थे। फिर एक होता था बिल्कुल शहर जैसा, इसमें इस मतलब इस घर में होता था, इस शहर के सामान रखते थे बिल्कुल इस तरह, अंग्रेज किस तरीके से पीने वाला गिलास होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल का गिलास है, सोने के लिए सोफा है, मतलब जितना एक लग्जरी वाला थिंग्स जो होना चाहिए ये सब इसमें रखते थे, एक इस रूम में रखते थे। और तीसरा होता था, इस घर में क्या होता था, पहले इस घर में कुछ दिन सो कर देखे, रह कर देखे, इसका जो चीज़ अच्छा लग रहा है इसमें ला के रख लिए, फिर इसमें कुछ दिन तक रहे, अब फिर इसका जो चीज़ अच्छा लग रहा है इसमें ला के रख दिए। और इस तरीके से बोलते थे कि नहीं, जो चीज़ इसका अच्छा है इसको भी अपनाओ, और जो चीज़ इसका है इसको भी अपनाए। और ये बोलते थे गांव में रहकर बिल्कुल वैश्विक सोचो, वैश्विक मतलब था एक ब्रॉड लेवल पर सोचो, गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, शहर में जाने की जरूरत नहीं है, विदेश जाने की जरूरत नहीं है, गांव में ही रहो, लेकिन तुम्हारा सोच बिल्कुल एक वैश्विक सोच होना चाहिए, एक ग्लोबलाइजेशन लेवल पे पूरा ग्लोबल सोच होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? राजा राम मोहन राय कह रहे हैं। और इनके पत्रिका का नाम क्या है? क्या नाम है? संवाद कौमुदी। बाकी के जो धार्मिक लोग हैं ये लोग चीज़ देख रहे हैं, भड़क गए हैं। किससे भड़क गए हैं? राजा राम मोहन राय से भड़क गए हैं कि ये हमारा धर्म को पूरा डुबा के रख देगा, और जब भी ऐसा चीज़ होगा तो धर्म को डुबाने वाला बात, तो ऐसे तो कई सारे लोग विरोध करेंगे, तो बाकी लोग काहे पीछे रहेंगे? बाकी लोग ने क्या किया? समाचार चंद्रिका शुरू कर दिया इसका जवाब देने के लिए, यानी इसके अगेंस्ट में छाप रहे हैं। यानी ये कह रहा है कि एक ईश्वर, ये कह रहा है कि नहीं बहु ईश्वर, एक ईश्वर होता है, ये कहता नहीं बहुत ज़्यादा ईश्वर होता है। जो जो विचार इसमें छप रहा है उसको ही अगेंस्ट में समाचार चंद्रिका में छापा जा रहा है। ये इसलिए लिखा है हिंदू ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है मतलब बिल्कुल हिंदुवादी, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल हिंदू, मतलब हिंदू धर्म को बिल्कुल आंख बंद करके माने, समझ, ऐसे ही हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे। तो ये लोग क्या, ये एक दूसरे को समझिए कि मतलब अपोज कर रहे थे कि ये जो छापेंगे उसके विरोध हम भी छापेंगे, हम लोग पीछे रहने वाले नहीं है। तो यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। और ये भी नहीं है कि सिर्फ इन लोगों में ऐसा ही चल रहा है, इसमें डिबेट नहीं हो रहा है कि हाँ कि इस तरीके से नहीं है। उसमें अगर देखा जाएगा तो पर्शियन एंड पारसी जो भाषा होता है, पारसी जो धर्म के लोग होते हैं, उनकी दो पत्रिकाएं चलती थी, जम ए जहान और शमसुल अखबार। यानी जम ए जहान और शमसुल अखबार किसकी पत्रिका थी? ये पारसी लोगों की पर्शियन पत्रिका थी। ये लोग अपना पर्शियन से रिलेटेड मतलब चीज़ों को उसमें क्या करते थे, उसमें छपवाते थे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया 1822 में छपवाया गया था, ठीक है। और नहीं तो मतलब आगे भी जाकर देखिएगा तो गुजराती में भी समाचार छपता था, उसका नाम था बॉम्बे, बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार किस भाषा में छपती थी? गुजराती। ये गुजराती लोगों की पत्रिका थी, हम कह सकते हैं गुजराती में, मतलब गुजरात में ही छपता था, तो ये बॉम्बे समाचार था। तो ये सब चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग अपनी विचारधारा को, अपनी चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, पत्रिका के माध्यम से छपवा रहे हैं, लोग इसको पढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों को मतलब किसी को राजा राम मोहन राय के विचारधारा अच्छा लग रहा है तो उसको पढ़ के खरीद के, मतलब उसको खरीद के पढ़ रहा है। किसी को ये विचारधारा अच्छा लग रहा है तो इसको पढ़ रहा है, किसी को ये अच्छा लग रहा है तो इसको पढ़ रहा है। मतलब रोक नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं, उससे अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। जिसको उसमें अगर अच्छा लग गया तो भाई अच्छा लिखो, किसी को विरोध करना होता था, बोला नहीं ये मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। तो ऐसी चीज़ें वो चल रहा था। फिर इतना ही नहीं, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखिएगा, ये तो खैर ये तो हिंदू से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर उत्तर भारत में अगर आप देखिएगा तो उत्तर भारत में क्या सिचुएशन बन गया है, ये नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया आप देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया ऊपर वाला उत्तरी भारत में आप देखिएगा तो मुस्लिम भी पीछे नहीं है, इसमें मुस्लिम भी पीछे नहीं है। मुस्लिम लोग देख रहे हैं कि भाई कि हम लोग का भी धर्म बहुत मतलब समझिए कि पीछे जा रहा है। हमारा समझिए कि धर्म में मतलब इन लोग का जो भी सल्तनत था, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, कई सारा उस समय प्रथम वर्ल्ड वार में आपने देखा था खिलाफत इशू जो था उस तरीके की चीज़ें था। फिर आप कांग्रेस में आपने क्या देखा था कि उस समय में मतलब हिंदुवादी जो था, जैसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयजशीतलम सस्य शीतलम मातरम, इस तरीके की चीज़ें जो विचारधारा जो उभर रही थी, तो इसमें मुस्लिम लोग अंदर से सोच रहे थे कि भाई हम लोग का जो धार्मिक जो चीज़ें है वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो ये लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, उलेमा, यानी उलेमा जितना भी, उलेमा कौन होता है? जो मुस्लिम का जो रिलीजियस कह सकते हैं कि जो जैसे हिंदू में जिस तरीके से ब्राह्मण होता है उसी तरीके से मुस्लिम कल्चर के जो उलेमा जो होते थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, कह सकते हैं कि ये लोग मतलब धर्म का मजहबी लोग, मतलब हाई लेवल के जो मजहबी लोग थे, उलेमा लोग थे, ये लोग अपने मुस्लिम को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग के जो धार्मिक जो विचारधारा है, हम लोग का जो मजहबी विचारधारा है, इसको पीछे नहीं रखना है। चाहे अगर ये खराब हुआ है, चाहे कहीं ना कहीं अगर इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करें, उसको फिर से सुधार करें। और उससे इसके लिए क्या कर रहा है कि ये लोग अपना प्रेस में चीप चीप मतलब होता है सस्ता, सस्ते में क्या कर रहे हैं, अपने किताब को छपवा रहे हैं, अपने पत्रिका को छपवा रहे हैं, लोगों में बंटवा रहे हैं। और ये ज़्यादातर किस चीज़ पर जोर दिया जाता था कि कुरान का जो आयत है
उसको तुम मानो, 5 वक्त का नमाज पढ़ो, नमाजी बनो। अगर तुम्हारे घर में कोई स्त्री है तो उसको जो पर्दा होता था, नकाब जो होता है, हिजाब जो होता है, उसमें रखो। बिल्कुल मतलब एक अल्लाह को मानो, है कि नहीं। इस तरीके की चीज़ों के बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। कौन लोग? उलेमा लोग जोर दे रहे हैं। और तो और आगे जाकर देखिएगा, देवबंद सेमिनरी, ये लोग देवबंद सेमिनरी 1867 में स्थापना कर रहे हैं, और इसमें हजारों मात्रा में, हजारों के हजारों फतवा जारी किया जा रहा है। फतवा, फतवा क्या होता है? देखिए, फतवा वैसा चीज़ होता है, फतवा तो खैर बहुत नॉर्मल चीज़ है। फतवा एक ऐसी चीज़ों को बोला जाता है कि जब ये लोग अपने विचारधारा को, मतलब अभी मैंने बताया था कि हाँ कैसे, मतलब एक मुसलमान को कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से मतलब हज करना, इस तरीके से चीज़ों का जितने भी बहुत सारा जो रूल रेगुलेशन होता है, मजहबी जितना भी नियम है, उन सभी चीज़ को फतवा के माध्यम से जारी किया जाता था। और कोई व्यक्ति मुसलमान पे अगर कोई इस तरीके धार्मिक, इन लोगों को मजहब के खिलाफ अगर कोई चीज़ कमेंट्स कर दिया, तो इनके खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया जाता था कि नहीं, अगर ये व्यक्ति ने अगर कुछ गलत बोला, अगर इसने हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे मजहब के विरुद्ध इन्होंने गलत बोला है, तो इसको पकड़ के क्या करो, लाओ हमारे सामने, हम इसको सजा देंगे। तो इस तरीके का फतवा जारी था। तो खैर उस समय में सबसे बड़ा फतवा जारी इस चीज़ को लेकर होता था कि हाँ, कि लोग पढ़े, लोग समझदार बने और अच्छा मुसलमान बने, 5 वक्त का नमाजी बने, लेकिन नमाज मिस ना करे। इस तरीके की चीज़ें, मतलब पर्दा प्रथा में रहे, इन तमाम धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ों पर ये लोग क्या करते थे, जोर देते थे। ठीक है, इन लोगों का सेमिनार होता था। सेमिनार में एक आते थे मौलवी आते थे, बड़े बड़े लेवल के मौलवी आते थे, अपना तकरीर देते थे। वो तकरीर वगैरह सब उर्दू में, मतलब ये लोग अपना जो जो भी अपना विचारधारा वगैरह सब था, तो उर्दू को ज़्यादा लेकर ये लोग मतलब स्ट्रेस दे रहे थे, उर्दू में लेकर चल रहे थे कि हम लोग उर्दू में ही इसको चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर मुस्लिम को चीज़ था। तो क्या हिंदू इसमें पीछे रहेंगे? नहीं, हिंदू भी पीछे रहने वाले नहीं है। तो हिंदू विचारधारा में क्या है, तो हिंदू विचारधारा जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अपने चीज़ों को, अपने अपने संस्कृत, जैसे अगर आप देखिएगा हिंदू में, मतलब हिंदू रिलीजन में जितने भी सारे किताबें हैं, जितने भी सारे धर्म की पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, ये जितने भी सारे तमाम प्रकार की जो उपनिषद है, उन सभी, वो जो सभी है, वो अंग्रेजी सॉरी वो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? वो संस्कृत भाषा में। और चूंकि संस्कृत भाषा तो कोई आम जन मानस तो समझ ही नहीं सकता है कि भाई ये लिखा क्या है। अब संस्कृत में पढ़ रहा है, श्लोक श्लोक का मतलब उसको पढ़ने ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है। तो धर्म का विस्तार कैसे होगा? और धर्म का विस्तार करने के लिए सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि लोगों को उसके भाषा में उस चीज़ को समझाया जाए। तो उन भाषा को, यानी संस्कृत भाषा को वर्नाक्युलर लैंग्वेज का मतलब हो गया कि उसके क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करके उसको लोगों को, मतलब किताब के रूप में बदल के लोगों को पढ़वाना। कि देखो, अगर मान लो कि रामायण है, तो रामायण को हिंदी भाषा में, संस्कृत से क्या किया गया, हिंदी में, संस्कृत से अंग्रेजी में, इस तरीके से उसको ट्रांसलेट करके क्षेत्रीय भाषा में, मगही भाषा, चाहे भोजपुरी भाषा, कई सारे भाषाओं में उसको बदल बदल के उसको क्या किया जाता था, उसको छपवाया जाता था, जिससे लोग क्या हो सके, धर्म को और अच्छे से पढ़ सके और धर्म की चीज़ों को अच्छी तरीके से क्या कर सके, समझ सके। तो यही था वर्नाक्युलर लैंग्वेज में हिंदू वाले लोग भी क्या कर रहे थे, किताब को, धार्मिक ग्रंथों को छपवा रहे थे, जिसमें रामचरितमानस को सबसे पहले 1810 ईस्वी में छपा गया था, वो कलकत्ता में। रामचरितमानस तुलसीदास की, ठीक है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, ये सब मतलब ये ग्रंथ है, इसको छपाया गया था। और फिर 1880 में देखिएगा तो मुंबई में है श्री वेंकटेश्वर प्रेस। श्री वेंकटेश्वर प्रेस, दूसरा चीज़ है नवल किशोर प्रेस। देखिए, नवल किशोर प्रेस और श्री वेंकटेश्वर प्रेस, ये दो प्रेस जो है, नवल किशोर प्रेस जो है वो लखनऊ में है, श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो है वो मुंबई में है। ये दोनों प्रेस जो थे मेन रूप से जो किताबें जो छपते थे वो धार्मिक ग्रंथ होता था, यानी धर्म से रिलेटेड किताबों को छापा जाता था, चाहे जिसमें उपनिषद होगा, वेद होगा, पुराण होगा, इस गीता, भगवत गीता, इस सब चीज़ों को उसमें छापा जाता था। ठीक है, मतलब जितना भी धार्मिक रिलेटेड चीज़ है। अभी वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा, अभी अगर गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस गोरखपुर का जो गीता प्रेस है, ये इस समय में जो हिंदू से रिलेटेड जितने भी सारे कल्चर की किताबें हैं, ये गीता प्रेस छापती है। बहुत सस्ते दाम में किताब ये लोग मतलब देते हैं। तो उस समय में याद रखिएगा, नवल किशोर और श्री वेंकटेश्वर प्रेस, ये दो ही प्रेस था जो उस समय में बहुत ही ज़्यादा मतलब धार्मिक चीज़ों पर ये लोग जोर दे रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ कैसे चीज़ें बदलती है, किस तरीके से चीज़ों में बदलाव होता है, कैसे ये लोग एक आपस में टकराते हैं, विचारधारा कैसे क्लैश होता है, क्या समस्या थी, रिलीजियस रिफॉर्म पे लोग डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे से डिबेट हो रहा है कि हाँ भाई ये सही है, वो कर रहा है ये सही है, सब कोई अपने अपने धार्मिक व्यवस्था को, अपने अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों को मतलब क्या कर रहा है, फैला रहा है
किस चीज़ के माध्यम से? उस समय का जो सबसे बड़ा माध्यम था वो माध्यम था मतलब समाचार पत्र था या पत्रिका था या किताब था, यही उस समय का सबसे बड़ा माध्यम था। अगर वर्तमान समय में इसी चीज़ को अगर आप रिलेट करके देखिएगा तो वर्तमान समय में लोग अपने धर्म को, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए क्या किताब ही होता नहीं? आज तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मार्केट में है। लोग यूट्यूब के माध्यम से, चूँकि मैं आप लोग को यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत लोग यूट्यूब के माध्यम से अपने धार्मिक चीज़ों को फैलाते हैं, बहुत लोग फेसबुक के माध्यम से, बहुत लोग व्हाट्सएप के माध्यम से। आज तो मतलब दुनिया बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट में जा चुकी है, लेकिन उस समय की विचारधारा यही था और ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा और कैसे लोगों में विचारों में टकराहट को देखा और इसमें सुधार को देखा और ये सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और कोई भी चीज़ अगर इससे रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।